नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने आपसे इस सीज़न की शुरुआत में वादा किया था कि इस सीज़न को हम कुछ खास बनाने वाले हैं, आपको दिखाएंगे हिंदुस्तान की कुछ बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ और लेकर चलेंगे आपको कुछ बेहतरीन इंटरनेशनल प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन पर। तो आइए आज से हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर आ गए हैं थाईलैंड के आइलैंड सिटी फुकेट पर, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह डेवलप हो रहा है। और साथ ही यहाँ पर सेकंड होम्स की डिमांड भी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ी है, जहाँ पर इंडियंस भी बड़ी तादाद में घर खरीदने की इच्छा रखते हैं। तो आज हम यहाँ पर लेकर चलेंगे आपको एक बेहद ही स्पेशल प्रोजेक्ट, एक बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी पर। लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं किस तरह का है ये देश और किस तरह की है ये जगह। देखते हैं एक नज़र कैसा है फुकेट। थाईलैंड के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है आइलैंड सिटी फुकेट। अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के चलते फुकेट पूरी दुनिया में पर्यटकों की पसंद बन चुका है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पिछले साल 70 लाख से ज्यादा पर्यटक आए थे, जो इस साल बढ़कर 90 लाख होने की उम्मीद है। फुकेट की सबसे शानदार बात है इसके पूर्वी तट पर मौजूद पंगना बे में 30 से ज्यादा छोटे बड़े आइलैंड, जो सैलिंग के शौकीन लोगों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इनमें से कई आइलैंड हॉलीवुड फिल्मों के लिए मशहूर हैं। Hollywood blockbuster movies have been filmed here, right? Because they find this location shooting so good, you cannot get it anywhere else. Now more and more Bollywood movies are also coming here. यही कारण है कि बॉलीवुड भी इसके आकर्षण से दूर नहीं रह सका। ये है एक और खूबसूरत आइलैंड क्राबी। अगर आपको याद हो तो आपने ऋतिक रोशन को कहो ना प्यार है में यहीं पर डांस करते हुए देखा होगा। फुकेट से 80 किलोमीटर की दूरी पर है और इफ़ यू हैव अ गुड बोट तो आप यहाँ महज 1 घंटे में पहुँच सकते हैं। फुकेट में कई शानदार बीच मौजूद है, जहाँ पर साल भर पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। इनमें से पटोंग बीच सैलानियों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इसके अलावा यहाँ पर्यटकों के मनोरंजन के लिए कई और आकर्षण भी मौजूद है। यहाँ पर आपको मशहूर थाई मसाज के सैकड़ों पार्लर मिल जाएंगे, तो यहाँ पर शॉपिंग के लिए शानदार मॉल्स भी हैं। तो ये आपने देखा थाईलैंड का फुकेट आइलैंड। और अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्रॉपर्टी की। यहाँ के प्रॉपर्टी मार्केट को देखें तो एक अलग तरीके का प्रॉपर्टी मार्केट यहाँ पर डेवलप हो रहा है, क्योंकि फुकेट एक हाई क्लास इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। इसलिए यहाँ पर सेकंड होम या हॉलीडे होम्स की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस बेहद खूबसूरत डेस्टिनेशंस पर घर खरीदने वालों की भी कमी नहीं है। और काफ़ी सारे भारतीय भी अब यहाँ घर लेने में अपनी इच्छा जता रहे हैं या वो यहाँ पर घर ले चुके हैं। तो आज यहाँ के प्रॉपर्टी मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किस तरह के हॉलीडे होम्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और किस तरह से यहाँ का प्रॉपर्टी मार्केट बढ़ रहा है। फुकेट में सेकंड होम प्रॉपर्टी मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 4 सालों में यहाँ पर 15 से 20% की सालाना दर से तेजी देखने को मिली है। कुछ प्रॉपर्टी की कीमतों में तो लॉन्च से पोजीशन मिलने के दौरान 100% तक की बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा रेंटल इनकम में भी जोरदार बढ़त दिखी है। खासकर पीक सीजन में शानदार कमाई का मौका बनता है। Condominium or second home, this is our target also. We try to create awareness from Europe people, Asia people to buy property here. यहाँ पर ज्यादातर निवेशक हॉलीडे होम्स के तौर पर ही घर खरीदते हैं, जहाँ पर वो साल में एक बार छुट्टी बिताने आते हैं। लेकिन उनकी प्रॉपर्टी के लिए यहाँ कई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनियां मौजूद हैं, जो उसकी मेंटेनेंस से लेकर सिक्योरिटी तक सबका ख्याल रखती हैं। जहाँ तक थाईलैंड में प्रॉपर्टी खरीदने के कानूनी पहलुओं की बात है तो ये काफी आसान है। यहाँ पर बनने वाली किसी भी बिल्डिंग के आधे अपार्टमेंट थाईलैंड के नागरिकों के लिए रिजर्व हैं, लेकिन बाकी विदेशियों को बेचे जा सकते हैं। यहाँ पर फ्री होल्ड और लीज होल्ड दोनों तरह के ऑनरशिप ऑप्शन मौजूद हैं। आप यहाँ किसी भी बिल्डिंग में फ्री होल्ड टाइटल के साथ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बशर्ते आप उसे विदेशी कोटे में ही खरीद रहे हो। इसके अलावा आप यहाँ 30 साल की लीज पर फ्लैट या जमीन दोनों खरीद सकते हैं, जो कि लैंड ऑफिस के साथ रजिस्टर होगी। इस लीज को कई बार रिन्यू करने का ऑप्शन भी मौजूद है। साथ ही अच्छी बात यह है कि इस वक्त थाईलैंड में प्रॉपर्टी खरीदने पर कोई टैक्स नहीं है। तो ये आपने देखा फुकेट का प्रॉपर्टी मार्केट। और यहाँ के प्रॉपर्टी मार्केट की एक खासियत है कि एक बहुत बड़ा सेकंड होम डेस्टिनेशन बन चुका है, जहाँ पर कई तरह के रिसोर्ट्स, कई तरह के विलास बनाए जा रहे हैं और दुनिया भर से लोग उन्हें खरीद रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अपने आप में बहुत अलग होती हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी की बात क्यों ना हो। और वैसा ही एक प्रोजेक्ट यहाँ पर है द रॉयल फुकेट मरीना, एक शानदार मरीना के चारों तरफ बना हुआ ये प्रोजेक्ट। इसमें कई तरह के कंडोमिनियम्स, एक्वामिनियम्स और घर बनाए गए हैं और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, जो आपको वाकई एक शानदार रॉयल लग्जरी का फील देती हैं। तो आइए
एक बार आपको अंदर लेकर चलते हैं रॉयल फुकेट मरीना में और दिखाते हैं किस तरह से ये ब्यूटीफुल, ये बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी थाईलैंड के अंदर फुकेट में बनी है। रॉयल फुकेट मरीना की गिनती दुनिया के बेहतरीन मरीना में की जाती है। मरीना यानी वो जगह जहां बोट और यॉट पार्क की जाती हैं। लेकिन इसे बनाने वाले गुलू ललवानी ने इसे सिर्फ एक मरीना से कहीं आगे बढ़ाकर लग्जरी लाइफस्टाइल का सेंटर बना दिया है। 10 करोड़ डॉलर से ज्यादा के निवेश के साथ रॉयल फुकेट मरीना एक ऐसी जगह है जहां मरीना के साथ साथ वर्ल्ड क्लास घर बनाए गए हैं। यह बने रॉयल विला की गिनती फुकेट के सबसे बेहतरीन घरों में होती है, जहां आपके घर के सामने ही आपकी यॉट को पार्क करने के लिए बर्थ बनाई गई है। यह पानी के ऊपर बनाए गए एक्वेरियम दुनिया में अपनी तरह के पहले घर हैं, जहां पर घर के अंदर ही यॉट पार्क करने के लिए गैरेज की सुविधा दी गई है। सुविधाओं की बात करें तो रॉयल फुकेट मरीना के अंदर हर वो चीज मौजूद है जिसकी कल्पना आप करते हैं एक लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए। रॉयल फुकेट मरीना में हर वो सुविधा मौजूद है जो आपके लाइफस्टाइल को लग्जरियस बनाती है। यहाँ पर आपके लिए वर्ल्ड क्लास जिम है जिसमें वर्ल्ड क्लास ट्रेनर मौजूद है। यही कारण है कि फुकेट के दूसरे इलाकों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। Regarding the equipment, regarding the trainers, regarding the people who come in here to exercise, it's like more like a club and a lifestyle. So I love Phuket, I love RPM, I love exercise, I love my life. इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, हाई एंड शॉपिंग सेंटर और हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए क्लिनिक भी मौजूद है। साथ ही यहाँ पर फुकेट का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर भी है जहाँ कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इवेंट होते हैं। इतना ही नहीं, रॉयल फुकेट मरीना के आसपास भी स्कूल, शॉपिंग, होटल और गोल्फ क्लब जैसी सुविधाएं हैं। अपनी इन्हीं खूबियों के चलते रॉयल फुकेट मरीना को कई अंतर्राष्ट्रीय प्रॉपर्टी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो यह आपने देखा फुकेट का रॉयल फुकेट मरीना और अब हम आपको लेकर इसके अंदर आ चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, आपको ये बताना बेहद ज़रूरी है कि इस कल्पना के पीछे इसे बनाने वाले आखिर कौन हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि वो एक भारतीय हैं, एक NRI हैं। जी हाँ, गुलू ललवानी की हम बात कर रहे हैं, जिनकी कंपनी दुनिया में कॉर्डलेस फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। और गुलू का पैशन है अलग अलग जगहों पर घूमना, सेलिंग करना। और इसी दौरान उन्होंने फुकेट की खोज की और पाया कि यहाँ पर इससे बेहतरीन सेलिंग ग्राउंड शायद दुनिया में मौजूद नहीं है। और तभी उन्होंने सोचा कि यहाँ पर एक मरीना और उसके आसपास प्रॉपर्टीज़ बनानी चाहिए। तो आइए अपनी बात को आगे बढ़ाएं। इससे पहले एक नज़र डालते हैं गुलू ललवानी के प्रोफाइल पर। गुलू ललवानी उन गिने चुने भारतीयों में से हैं जिन्होंने विदेशी धरती पर बड़ा बिजनेस साम्राज्य खड़ा करने में कामयाबी पाई। मुंबई में अपनी स्कूली पढ़ाई के बाद गुलू आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन पहुंचे और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1958 में उन्होंने ब्रिटेन में बेनाटोन इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव रखी और उसके फाउंडर चेयरमैन बने। आज बेनाटोन इंटरनेशनल ब्रिटेन की सबसे बड़ी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों में से एक है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी डिजिटल कॉर्डलेस फोन बनाने वाली कंपनी है। घूमने फिरने के बेहद शौकीन गुलू ने अब अपने काम से रिटायरमेंट ले लिया है और थाईलैंड के फुकेट को अपना दूसरा घर बना लिया है। 73 साल की उम्र में भी वो एकदम चुस्त दुरुस्त हैं और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखते हैं। अपने खान पान पर गुलू सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं और उनका मानना है कि यही उनकी तंदुरुस्ती का राज है। No dessert, nothing with sugar, no milk products. We used to think when we were kids, milk is good for children. But when you grow up above 30, milk and any dairy products, absolutely out. यॉटिंग के शौकीन गुलू को फुकेट ने इतना आकर्षित किया कि जब वो यहाँ आए तो यहीं के होकर रह गए। फुकेट की प्राकृतिक खूबसूरती और यॉटिंग के लिए शानदार माहौल के चलते ही गुलू ललवानी ने यहाँ पर अपना ड्रीम प्रोजेक्ट रॉयल फुकेट मरीना बनाया, जिसकी गिनती अब दुनिया के बेहतरीन मरीना में होती है। और इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 फुकेट स्पेशल में अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन जब वापस आएंगे तो लेकर चलेंगे आपको रॉयल फुकेट मरीना की अलग अलग प्रॉपर्टीज पर। हम शुरुआत करेंगे यहाँ के ला रिजर्व रेसिडेंसेस के साथ। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 फुकेट स्पेशल में आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक से पहले आपने देखा कि हम आपको लेकर आए हैं फुकेट के रॉयल फुकेट मरीना में, जहां पर बेहद शानदार प्रॉपर्टीज, बेहद लग्जरी प्रॉपर्टीज आपके लिए बनकर तैयार है। और यहां पर आप भी
घर ले सकते हैं। भले ही आप इसका इस्तेमाल एक सेकंड होम, एक वीकेंड डेस्टिनेशन या एक फॉरेन टूर डेस्टिनेशन की तरह करना चाहें तो यहाँ पर फेज़ 3 का काम शुरू हो रहा है, जिसमें आपके लिए बन रहा है ला रिजर्व कंडोमिनियम्स, जहाँ पर अगर हम अपने देश की तरह बात करें तो फ्लैट्स आपके लिए मौजूद होंगे, जिसमें आपके पास 1 BHK और 2 BHK का ऑप्शन होगा। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं किस तरह का है यहाँ का 1 BHK फ्लैट जो आपको ला रिजर्व में मिलेगा। तो ये है ला रिजर्व के अंदर आपका 1 BHK फ्लैट या कंडोमिनियम। और जैसे ही आप इस फ्लैट में एंटर करते हैं खूबसूरती के साथ, सबसे पहले यहाँ पर किचन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर वो आपके घर के एंट्रेंस पर ही हो, और एक इटालियन स्टाइल में जहाँ पर आपके पास आपका लिविंग रूम और किचन का कॉम्बिनेशन है। किचन की बात करें तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो चीज़ें आपको जैसी दिखाई दे रही हैं हूबहू वैसी ही मिलेंगी। जिस तरह का फिनिश, जिस तरह का प्लेटफॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, या फिर यहाँ पर कंडक्शन प्लेट्स लगाई गई हैं जिस पे आप खाना बनाएंगे, उसके अलावा जो वाइट गुड्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं उनमें से कुछ तो आपको इस घर के साथ मिलने ही वाले हैं, कुछ के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वो एज इट इज़ आपको दी जाएगी। तो ये हुआ आपका किचन, और आइए अब एक जायज़ा लेते हैं लिविंग रूम का। और ये है 1 BHK फ्लैट के अंदर या कंडोमिनियम के अंदर आपका लिविंग एरिया, बहुत ही स्पेशियस अगर हम 1 BHK के हिसाब से बात करें। और जिस तरह का फर्नीचर या फिक्सचर आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप इसी तरह से सेट करते हैं तो आपके पास काफ़ी जगह होती है इसके अंदर। और सामने ही आपका किचन है जिसमें बीच में आपके पास एक बार टेबल दी गई है बार स्टूल्स के साथ। तो ये डिवाइड करता है इसे आपके किचन से, लेकिन जगह के लिहाज से मैं देखूं तो ये बहुत ही प्यारा है। और जो एम्बियंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है इस रूम के अंदर वो वाकई एक लग्जरी की फील देता है। और ये आपके 1 BHK कंडोमिनियम का बेहद शानदार सा बेडरूम। ये बेडरूम भी काफ़ी स्पेशियस है जैसा आप देख पा रहे हैं, और काफ़ी खूबसूरती के साथ बनाया गया है। लगभग ऐसा ही ये आपको मिलने वाला है, और साइज़ के हिसाब से कमरा बहुत अच्छा है। इन द लुक्स क्या कहना है। और यहीं से आपके बाथरूम की भी एंट्री है। अगर हम यहाँ से देखें, एक एंट्री इस बाथरूम के लिए जैसे ही आप घर के अंदर एंटर होते हैं वहाँ से, और दूसरी एंट्री इसे यहाँ से दे रखी है। तो डबल एंट्री का फ़ायदा ये है कि अगर आपके कोई गेस्ट आते हैं तो वहाँ से आ सकते हैं, और आप खुद इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। बाथरूम भी इज़ एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ लग्जरी। जैसा दिख रहा है हूबहू ऐसा ही आपको मिलेगा। यही फिक्चर्स, यही फिटिंग्स और यही फिनिश इस बाथरूम में, इस घर के अंदर आपको मिलने वाली है ला रिजर्व में। तो ये आपने देखा एक 1 BHK का सैंपल फ्लैट जो कि आपको मिलने वाला है रॉयल फुकेट मरीना के ला रिजर्व में। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो वक्त आ गया कि हम आपको बताएं कितनी कीमत आपको इसके लिए देनी होगी। तो यहाँ पर जो इसकी कीमत है ये है करीब 4.99 मिलियन थाई बात, यानी करीब 49 लाख थाई बात। और एक थाई बात की कीमत इस समय अगर भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करें, रुपए में कन्वर्ट करें तो 1 रुपये 77 पैसे के बराबर है। इस लिहाज से इस फ्लैट की कीमत एक मोटे तौर पे आती है करीब 88 लाख रुपए भारतीय करेंसी में। तो अगर आप रॉयल फुकेट मरीना के अंदर ला रिजर्व में ये 1 BHK फ्लैट लेना चाहते हैं तो आपके लिए इसकी कीमत होगी 88 लाख रुपए के आसपास। और ये भी आपको बता दूं कि ऐसे यहाँ पर फिलहाल फेज़ 3 के अंदर सिर्फ 40 यूनिट्स ही बन रहे हैं। आगे और भी काम होगा, लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ 40 यूनिट ही तैयार किए जा रहे हैं। तो ला रिजर्व के अंदर ये देखा हमने 1 बेडरूम यूनिट, और अब हम आपको दिखाते हैं इफ़ यू नीड, अगर आपको चाहिए एक बड़ा घर, एक 2 बेडरूम यूनिट, तो वो आपके लिए कैसा होगा और किन सुविधाओं और किस कीमत पर आएगा। तो आइए एक जायज़ा लेते हैं यहाँ के 2 BHK या 2 बेडरूम यूनिट का। और अब ये है ला रिजर्व के अंदर आपका 2 बेडरूम यूनिट, या जिसे हम कहेंगे 2 BHK फ्लैट। और इसके अंदर आते ही आपको जो चीज़ सबसे पहले महसूस होगी वो है यहाँ पर जो जगह आपके लिए दी गई है। ये जो 1 बेडरूम यूनिट देखा उससे लगभग 2.5 से 3 गुना बड़ा यूनिट है। स्क्वायर मीटर्स में इसकी जो एरिया है वो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। बहरहाल अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं तो यहाँ पर जैसे ही आप एंटर होते हैं आपके पास एक बड़ा सा डाइनिंग एरिया, जिसे यहाँ पर फिलहाल डाइनिंग एरिया के तौर पे इस्तेमाल किया गया। एक बड़ा डाइनिंग टेबल लगा है यहाँ पर जिस पे 5 से 6 लोग बैठकर आराम से खाना खा सकते हैं। उसके अलावा यहीं पर आपके लिए दिया गया है ये ओपन किचन। काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है क्योंकि यहीं पर आपका डाइनिंग है, यहीं पर ओपन किचन, और साथ में लगा होगा आपका लिविंग रूम। तो
ये किचन से लगा हुआ अब आपका लिविंग एरिया, आपको स्पेस यहाँ पर और ज़्यादा महसूस होगा। विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है और ये एक पूरा हॉल है जिसमें आपका डाइनिंग और आपका लिविंग एक साथ आया है। स्पेस के लिहाज से काफ़ी बड़ी लग्जरी। और अब ये है आपके इस 2 बेडरूम यूनिट का ला रिजर्व के अंदर बेडरूम नंबर 1 यानी आपका मास्टर बेडरूम, और यहीं पर लगा है ये आपका मास्टर बाथरूम जो कि फिर एक बार आपको लग्जरी की फील देता है। काफ़ी स्पेशियस है ये, इसमें कई पार्टीशन आपके लिए किए गए हैं आपकी सुविधा के लिए, और जो फिक्सचर्स जो फिटिंग आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो हूबहू इसी तरह से इसी फिनिशिंग के साथ आपको मिलने वाले हैं। और ये अब आपकी 2 बेडरूम यूनिट का बेडरूम नंबर 2 जिसे आप गेस्ट बेडरूम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने बच्चों का बेडरूम बना सकते हैं। साइज़ में थोड़ा छोटा है अगर हम पिछले बेडरूम से बात करें, करीब 8 बाय 8 का ये कमरा, और इसके साथ लगा हुआ है ये आपका बाथरूम। तो ये आपने देखा थाईलैंड के रॉयल फुकेट मरीना के अंदर ला रिजर्व में 2 BHK या 2 बेडरूम यूनिट। और वक्त हो गया कि हम आपको बताएं कि अगर आप इस 2 बेडरूम यूनिट को लेना चाहते हैं तो आपको कितनी कीमत देनी होगी। थाई बात में इसकी कीमत है करीब 8 मिलियन थाई बात यानी करीब 80 लाख थाई बात के आसपास। 7.99 इज अ कोटेड प्राइस, और भारतीय मुद्रा में आखिर में आपके लिए ये है करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास जो कीमत आपको देनी होगी। आपके पास एक पेमेंट शेड्यूल होगा जिसके हिसाब से आपको ये कीमत चुकानी होगी, जिसमें आपको शुरुआत में करीब 60,000 थाई बात का एक नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट करना होगा, करीब 1 लाख रुपए भारतीय मुद्रा में। फिर उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है जिसमें आपको 25%, फिर 20% की 2 किश्तें और आखिरी में 10% पेमेंट देना है। ब्रेक के बाद हमारे साथ शामिल होंगे गुलू ललवानी जो कि चेयरमैन है रॉयल फुकेट मरीना के, और उनसे जानेंगे कि किस तरह रॉयल फुकेट मरीना थाईलैंड फुकेट के अंदर रॉयल लाइफस्टाइल का एक सिंबल बन चुका है। तो कहीं मत जाइएगा, तुरंत हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 फुकेट स्पेशल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और ब्रेक से पहले आपने देखा ये शानदार प्रोजेक्ट फुकेट के अंदर जिसका नाम है रॉयल फुकेट मरीना, और अब इसके बारे में और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रॉयल फुकेट मरीना के चेयरमैन गुलू ललवानी जो कि एक NRI हैं। गुलू सर, वेलकम टू इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बिग कांग्रेचुलेशन फॉर यू टू just create this beautiful property in Phuket. And my first question is that how this thing happens, how you think of creating such a big marina here in Phuket, as you traveling all around the world, but this place attracts you a lot. Yeah. See, one of my hobbies for over 20 years used to be to go to 3 new destinations every year, which had 4 things in common: sun, sand, sea, and great sailing conditions. And I did that from 1970 up to 1991 when I discovered Phuket. But the import duty on boats was very high in those days, 220%. So if a boat cost $1 million, the government wanted $2.2 million on top. $1 million boat became $3.2 million. And there were no marinas like in India at the moment. So I met the then Prime Minister of Thailand called Thaksin, who was very successful. He really turned around the economy of the country and so on. So I said to him, I've got 2 ideas which will bring more affluent tourism to Phuket. You handle one and I'll handle the other. So I said, if you bring the import duty down to 0 for the yachts, I'll build a world-class marina to attract people to bring the yachts. And I promise you, we will get a lot of millionaires coming every year for holiday. This is very nice. So how you describe this Royal Phuket Marina? What kind of property it is? Yes, Royal Phuket Marina is quite different from an average normal marina. Normal marinas are like car parks for parking boats where you can just park your boat and go home and so on. What I've created here is a total lifestyle. Around the marina, as you can see, are beautiful apartments and penthouses. And on the other side of the marina, I've created villas where you can park your boat right behind your villa. In most of the cities, it takes you an hour to go to a marina from your home. Then after the end of the day, it takes you another hour to come back. What I've created, like we went on the boat yesterday, you come from my villa straight on the boat, right next to the villa. So this is a real luxury to me
is to be able to go on the boat and all the facilities. We have the best health club in Phuket, which has also got many awards. There's members who come half an hour, 45 minutes away every morning, but it's great facility for the residents. It's got day and night golf courses, floodlit golf courses, which you can play any time of the day. It's got a day spa, it's got restaurants on the waterfront, boutiques, so people don't have to even go out. The facilities are enormous. That's why more and more people are coming here. And first two phases are nearly sold out. Right. So we're starting on the third phase now. Yeah, so I just curious about this third phase, that is La Reserve Residences. La Reserve. My question is that one side you have the villas, one side you have condominiums, which are very luxurious property. Yes. As compared to them, La Reserve are on the part of the luxury, but they are comparatively very low price. So what is your thinking behind that? Correct. It's a very good question. The La Reserve that we have just launched recently are the most cost-effective way because the economy has changed. A lot of people lost their wealth after 2008. So to make it affordable for them, what we've created is 1- and 2-bedroom apartments, which have been priced starting in dollars at $165,000, which is incredible value, and 2-bedroom from $260,000. And they're going to be managed by a hotel, so if people who own, they're away, they can use it 2 months of the year, and 10 months while they're away, they can be making income from it as well. So it's an investment plus a holiday home. My next question is that as La Reserve's price is $165,000, it is somewhere around 80-90 lakh rupees in India. So how are you looking at the Indian market? Well, we've never advertised in India. We've done nothing in India. But when my friend told me the potential that more and more Indians want to have second homes, and I wasn't aware, he told me that in India there is this new rule that every Indian can send $200,000 officially per person. So if it's a family of 4, they can transfer $800,000 per year. So imagine if somebody transferred $800,000 last year, the rupee was 45 rupees to $1. And today, if they sold their property and transferred the money back, they would get 20% appreciation on the currency, because now they would get 55 rupees to the dollar, plus the appreciation on the property. Thank you very much for the moment, and we will be back to you again when we are talking about the villas and condominiums next week, and we'll continue this show to the next week also. For the moment, thank you very much for you. So ये थे गुलू ललवानी, चेयरमैन रॉयल फुकेट मरीना के, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से उन्होंने इस रॉयल फुकेट मरीना की कल्पना की और उसे साकार किया। लेकिन फुकेट के अंदर हमारा ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें रॉयल फुकेट मरीना के अंदर आपको बताना है, ख़ास तौर पर विलास और एक्वेमिनियम्स के बारे में, जिसका जिक्र हम करेंगे अगले हफ्ते। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी रॉयल फुकेट मरीना फुकेट थाईलैंड के अंदर। तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार।